गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, यानी हेडलाइंस। आज नगरीय निकाय की महिला जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे होगा सम्मेलन। सभी महिला महापौर, पार्षद और निकाय अध्यक्ष होंगे शामिल। आज भोपाल में निकलेगी बीजेपी की तिरंगा यात्रा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। खिलाड़ी विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह भी होंगे शामिल। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर देश भर में आक्रोश। आज हॉस्पिटल में बंद रहेगी ओपीडी की सेवाएं। मध्य प्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टर काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। निकाला जाएगा कैंडल मार्च। सतना में मगरमच्छ के हमले से बुजुर्ग महिला की चली गई जान। सिवनी में बाघ ने किसान पर किया हमला। प्राथमिक इलाज के बाद नागपुर किया गया रेफर। सावन का आज चौथा सोमवार। सुबह से मंदिरों में उमड़ रहे भक्त। हर हर महादेव से गूंजे शिवालय। महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा। खबर भोपाल से है। नगरीय निकाय की महिला जनप्रतिनिधि आज सम्मेलन है। जनप्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संवाद करेंगे। सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में प्रदेश की सभी महिला महापौर शामिल होंगी। सभी निकाय की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, महिला पार्षद, ये सारी महिलाएं शामिल होंगी। क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो रक्षाबंधन पर केंद्रित है। अब जब रक्षाबंधन पर केंद्रित है तो जाहिर सी बात है सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी बहनों को ही याद करेंगे। एकदम क्लियर कट बात है। ये सीएम संवाद है और ये 12 बजे कार्यक्रम होगा। इसमें चाहे महिला महापौर हो, पार्षद हो, निकाय अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सभापति हो, ये सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खबर भोपाल से है। राजधानी में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विशाल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा में ओलंपिक खिलाड़ी विवेक सागर शामिल होंगे। शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार विजेता ऐश्वर्य प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा का 101 मंच से पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जाएगा। यानी जो ये तिरंगा यात्रा निकलेगी, ये जगह जगह पर मंच लगे होंगे। 101 मंच पुष्प वर्षा से तिरंगा यात्रा का स्वागत करेंगे। क्योंकि 15 अगस्त की तारीख को भला भूल कौन सकता है। 15 अगस्त 1947 को ही हम आजाद हुए थे और इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके पहली स्थिति कैसी थी। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर देखिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये देखिए सिंधिया इसमें शामिल हुए हैं। ग्वालियर की तस्वीर है। उसके बाद जबलपुर की तस्वीर आप आ जाइए। विधायक के नेतृत्व में यहां पर यात्रा निकाली गई। फिर उसके बाद अगली तस्वीर भी जबलपुर की ही है, जहां पर पुलिस के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए ये जो हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदमी गुलामी को समझता है और आज़ादी को समझता है। गुलामी के दिन कैसे थे वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितने हमारे भाई, कितने हमारे क्रांतिकारी, कितने हमारे नेता आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गए। हर घर तिरंगा अभियान भारत के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभियान है। भारत का एक एक नागरिक गर्व और प्रफुल्लता के साथ
अपने घर पर तिरंगा लहराए। भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा है। खबर दतिया से है। बाइक सवार ने श्रद्धालुओं को टक्कर मारी है। हादसे में एक की मौत हुई है, 2 घायल हैं। रतनगढ़ माता मंदिर जा रहे थे श्रद्धालु। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। बाइक सवार ने श्रद्धालुओं को टक्कर मारी है। हादसे में एक की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। रतनगढ़ माता मंदिर जा रहे थे श्रद्धालु। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। दतिया में दर्दनाक हादसा हो गया है। और अब बात करेंगे सावन के चौथे सोमवार की। सावन के चौथे सोमवार पर शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारी टीम तस्वीरें लेकर आ गई है। ये पहली तस्वीर महाकाल मंदिर यानी उज्जैन की है, जहां विधि विधान से बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। दूसरी तरफ वाराणसी के काशी विश्वनाथ की है। यहाँ बाबा विश्वनाथ पूजा अर्चना चल रही है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। उज्जैन की ये तस्वीर, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ श्रृंगार किया जा रहा है, और ये भस्म आरती की तस्वीर, जब भस्म आरती की गई उस वक्त। और दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ, जहां पर भोलेनाथ की आरती की जा रही है। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इसके पहले भी हमने बातचीत की। और अब अभिषेक शर्मा ये जबलपुर से जुड़े हुए हमारे साथ, महादेव मंदिर से, गुतेश्वर महादेव मंदिर से। और अमित वर्मा ये धार से जुड़े हैं, धारेश्वर महादेव मंदिर से। तो अभिषेक के पास तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले अमित वर्मा मैं आपसे ही जानना और समझना चाहता हूं कि आप जहां पर अगर हो सके, संभव हो, तो दर्शन भी हमारे दर्शकों को करवाइए, और वहां पे किस तरह का माहौल है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं धार के जो हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर शिवालय धारेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ पर आज सावन के चौथे सोमवार को सुबह से ही भगवान का रुद्राभिषेक सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए। इसके अलावा यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार कई श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर भगवान के दर्शन जो है वो करने के लिए आतुर हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो है भगवान का पूजन किया जा रहा है। लोगों को यहाँ पर जो है जल चढ़ाने के लिए लगातार इस तरह से जो है देखिए भगवान का किया जा रहा है। आज सोमवार भी है, इसको लेकर यहाँ पर जिले के अलावा बाहर से भी कई जगह से जो है कावड़ यात्रा आती है। कावड़ यात्रा यहाँ पर आकर भगवान धारेश्वर का जलाभिषेक करती है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही यहाँ पर आना एकत्रित हो गए। हालांकि आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हुआ है और लगातार बारिश हो रही है और श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आस्था है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। जी राहुल जी, एक श्रद्धालु जो लगातार यहाँ मंदिर से जुड़े हैं, भाई साहब कितने वर्षों से आ रहे हैं, क्या मान्यताएं हैं? बाबा धारनाथ का मंदिर अति प्राचीन मंदिर है ये, और विगत 48 वर्षों से मैं यहाँ धारेश्वर मंदिर दर्शन करने आता हूँ प्रतिदिन। और यहाँ जितने भी नेता अभिनेता जो भी मन्नत लेते हैं वो सभी उनकी मन्नत पूर्ण होती है। जो भी अधिकारी बाहर से आते हैं सबसे पहले बाबा धारनाथ के दर्शन करते हैं। बाबा धार और धारनाथ एक ही भाषा है धार की, और धारनाथ के बगैर धार वालों का उद्धार नहीं है। इसलिए धारनाथ अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ दर्शनों का तांता लगा देता है। आप कितने वर्षों से यहाँ पर है जो सेवा कर रहे हैं? 16 से आ रहा हूँ। भगवान धारनाथ की कृपा, मेरे यहाँ सब सारे काम हो जाते हैं। धारनाथ की पूरी इच्छा ये यानी होती है धार कि की पहचान धारनाथ मंदिर से है, जैसा कि अमित लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो 48 वर्ष से वहां लगातार आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक जबलपुर के गुतेश्वर मंदिर से हैं। इस मंदिर की क्या महिमा है, क्या मान्यता है,
और अभिषेक अगर हो सकेंगे तो दर्शन भी आप लोगों को करवाएंगे। अभिषेक, अब हमारे दर्शक आप ही को सुनना चाह रहे हैं। अभिषेक, ये प्रश्न मैं आपसे ही कर रहा हूं। आप जो कुछ देख रहे हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताइए और दिखाइए। हाँ राहुल, अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में। ये रामेश्वरम के उपलिंग कहलाते हैं यहाँ के महादेव, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने वनवास काल के दौरान इस गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव की जो है स्थापना की थी। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही 4 बजे से जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वह यहाँ पर दर्शन करने पहुँचे हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है महिलाएँ यहाँ पर आई हैं और कहा जाता है कि नर्मदा जो है भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई है। नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। और ऐसे में जब सावन का महीना चलता है तो लोग नर्मदा से कांवड़ में जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत से उनका अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और अपने परिवार और अपने प्रदेश और देश के लिए कामना भी कर रहे हैं। और अब मैं बता दूं, अभी अभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और इसके बाद यहाँ पर महाआरती होगी, जिसकी तैयारियाँ भी लगभग जो है पूरी हो गई हैं। बड़े बड़े डमरू जो है यहाँ पर आ गए हैं और ये डमरू का जो शंखनाद है यहाँ पे अब से कुछ देर बाद सुनाई देगा। अभिषेक, उनसे बोलिए बजाने के लिए आता है तो यहाँ पर दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन के लिए। आपने सीधी तस्वीरें दिखाई महादेव की। अब कुछ और खबरें उसका भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस राज्य में अपराधियों पर नियंत्रण के लिए निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में राजगढ़ पुलिस ने जयपुर के 5 स्टार होटल में हो रही शादी समारोह से जेवरात और नकदी से भरा बैग चोरी करने वाली गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने घटना के मात्र 48 घंटे के अंदर ही एक नाबालिग और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट हाई फाई लोग थे, बड़े लोग थे। पुलिस तो इन लोगों के काम पहले सुनती है, करती है, अब उसको इतना महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बताइए कि क्या पुलिस और भी इसी तरह के अपराधियों को पकड़ लेती है? आरोपियों से 1 करोड़ 45 लाख रुपए का माल बरामद किया, यह काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी वारदातों में भी इतनी तत्परता दिखाई जानी चाहिए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस का आभार माना। कमिश्नर ऑफ जयपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के एडीजी इंटेलिजेंस जयदीप प्रसाद को बधाई दी। बता दें कि 8 अगस्त 2024 को सिकंदराबाद के बिजनेसमैन नरेश गुप्ता ने अपने बेटे की शादी के लिए जयपुर का एक 5 स्टार होटल बुक किया और वहां पे जो कुछ हुआ, चोरी हुई 1 करोड़ रुपए की जेवरात की, उसको पकड़ लिया। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस बाकी की जो खबरें आती हैं, वारदात होती है, उसमें भी इतनी तत्परता दिखाइए और आपको दिखानी चाहिए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में खराब चिकन देने की बात पर विवाद हो गया। विवाद के बाद चाकूबाजी और आगजनी हुई। इस मामले में आरोपी पिता पुत्र के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। एडीएम आरपी वर्मा, एडिशनल एसपी समेत पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। आरोपियों के घर के आगे स्थित अतिक्रमण वाले हिस्से को जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। दोपहर से ही घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीण अतिक्रमण तोड़ने की मांग कर रहे थे। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है और अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगी हुई है। एक आरोपी ने एक व्यक्ति जो आपस में वाद हुआ, उसके बाद उस पर चाकू से हमला किया।
पर जो पब्लिक की मांग थी और जो हमेशा होती भी, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि जहाँ पे ऐसा अपराध घटित होता है तो वहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने उसकी नफ्ती करी और नफ्ती करने के बाद जब पाया कि उसका अतिक्रमण है तो फिर उसको निपटाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। खबर सिवनी की है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व परिक्षेत्र के अंतर्गत गाय चरा रहे बुजुर्ग किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में 57 साल के बुजुर्ग किसान बालक राम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे कुरई अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद नागपुर रेफर कर दिया गया। आदमखोर बाघ के हमले से क्षेत्र में एक बार फिर हड़कंप मच गया। पूरा मामला थाना कुरई पाटन बीट का बताया जा रहा है। खबर मुरैना जिले से है। पिछले दिनों हो रही लगातार बारिश से मकान जलमग्न हो गए हैं, कई मकान बल्कि। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कैलारस जनपद के गुलपुरा ग्राम पंचायत में सपेरा परिवार के लोगों के मकान भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे वो काफी परेशान है। स्थानीय लोग शासन और प्रशासन को कोस रहे हैं। सागर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कबीर हॉस्टल के पास बीती रात एक युवती की हत्या कर दी गई। बॉयफ्रेंड के साथ छोटी सी बात पर शुरू हुई बहस इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई और बॉयफ्रेंड के धक्के से महिला जमीन पर गिर गई। युवती का सर सीढ़ियों पर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। असल में राहतगढ़ निवासी 21 वर्षीय युवती की शादी तकरीबन 6 महीने पहले गंज बासौदा में कराई गई थी, लेकिन सागर के एक युवक ने युवती का अफेयर पहले से चल रहा था, जिसके चलते युवती शादी के कुछ दिनों बाद पति को छोड़कर सागर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने लगी। इसी बीच बीती रात उसकी हत्या कर दी गई। युवती की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक कार्रवाई मौके पर की गई है। उसके बाद शव को देखने के बाद ये समझ में आ रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई। उसके शरीर पर कुछ मूली चोटों के निशान थे, तो फिर मृतका को तत्काल पीएम के लिए भिजवाया गया प्रारंभिक कार्रवाई करने के दौरान। और पीएम में जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उसमें आगामी पीएम आधारित साक्ष्यों पर कार्रवाई की जाएगी। गुना में शाह शिव एविएशन अकादमी का 2 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करीब 40 मिनट उड़ने के बाद एयरक्राफ्ट एयर स्ट्रिप पर लैंड होने वाला था। इसी दौरान संतुलन खोया और एयर स्ट्रिप से काफी दूर पेड़ों के बीच जाकर क्रैश हो गया। हादसे में एयरक्राफ्ट में मौजूद दोनों पायलट कैप्टन वी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल हो गए, जिनमें वी चंद्र ठाकुर की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डॉक्टरों की विशेष देखरेख में रखा गया। इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा रहे थे, तो 40 मिनट उड़ान के बाद इन्हें लैंड करना था, जो कि लैंड इंजन फेलवर अभी बता रहे हैं प्रथम दृष्टया, तो हवाई पट्टी पे ना लैंड होते हुए यही परिसर में ही पेड़ और झाड़ियों में स्क्लिट होकर क्रैश हो गया। इसमें 2 पायलट थे, दोनों को संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है।